जैसा कि आप सभी को पता है कि 80% बीमारियां हमारे पेट से जुड़ी होती हैं, हमारे डाइजेशन से जुड़ी होती हैं। अगर आप अपना डाइजेशन ठीक करना चाहते हैं, कुछ बाहर का भी नहीं लेना चाहते हैं, फूड पर कंट्रोल भी नहीं करना चाहते हैं, डाइट भी कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको एक आसन है जिससे आप अपने डाइजेशन को बेहतर बना सकते हो, अपनी आंतों को मजबूत बना सकते हो। अगर आपने ये आसन 5 मिनट कर लिया, सिर्फ 5 मिनट, सुबह या शाम को कभी भी जब भी आपको टाइम मिले, सिर्फ 5 मिनट करना है। 5 मिनट करने से ही आप अपने डाइजेशन से रिलेटेड समस्या को समाप्त कर सकते हैं। आसन कौन सा है? इसे बोलते हैं कटी चक्रासन। पैरों में थोड़ा गैप रखना है, जितना आपका शोल्डर का गैप है, ज्यादा नहीं, थोड़ा ही रखना है। इसमें अपनी अपर बॉडी को रोटेट कराना है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, इस तरह से। अब इस एक्सरसाइज को अगर आप लगातार 5 मिनट करते हैं, कोई भी गाना या भजन लगा के लगातार 5 मिनट करते हैं, तो आपको डाइजेशन से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, गैस, ब्लोटिंग, अपच नहीं होगी। ये हमारी कटी चक्रासन है। हमारी क्या काम करता है? जब आप इस तरह से रोटेट कर रहे हैं तो हमारी आंतें एक्टिव होंगी। जब हमारी आंतें एक्टिव होंगी तो आंतों में जो भी हमारा स्टूल है वो अच्छे से हमारी बॉडी से पास होगा। जब हमारा पेट अच्छे से साफ रहेगा, जो आपने खाना खाया है वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा, और आपने आपने वो टाइम से निकाला है शरीर से, तो आपकी 80% बीमारियां समाप्त हो जाएंगी। कोई भी बीमारी ले लो, चाहे डायबिटीज की ले लो, कोलेस्ट्रॉल की ले लो, बॉडी की डिहाइड्रेशन ले लो, नसों में फुलावट ले लो, गैस ले लो, अपच हो, या फिर कोई भी बीमारी हो, सभी बीमारियां आपके डाइजेशन से ही जुड़ी हुई होती हैं। तो इसीलिए बाहर का कुछ ना लेकर रोजाना आप इस तरह से 5 मिनट करते हैं कटी चक्रासन। इसे दो तरीके से किया जा सकता है, एक तो सिंपल ये हो गया, एक ये हो गया, इस तरह से 1 2 3। इस तरह से अपनी अपर बॉडी को जितना आप रोटेट कर पाए उतना रोटेट करने की कोशिश करें। इसके साथ साथ जब आप होल्ड करेंगे, जितना आप रोटेट कर पा रहे हैं उतना रोटेट करें और होल्ड करें, इससे आपका डाइजेशन बेहतर होगा। फिर भी आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है तो सर्दियों में आंवला का फ्रेश जूस, कितना भी पुराने से पुराना कब्ज हो वो भी आपका 7 दिन में समाप्त हो जाएगा। कितना भी भयंकर कब्ज हो, सिर्फ 7 दिन आपको आंवला जूस लेना है, सुबह सुबह खाली पेट। वो भी आपको आंवला जूस अपने घर पे बनाना है। बाजार से आंवला लाने के बाद 5 आंवला लेने हैं, उनकी चटनी बनाकर या फिर मिक्सर में पीस कर उसका जूस निकालना है फ्रेश। या फिर ये नहीं कर सकते हैं तो आप लोग शाम को सोने से पहले त्रिफला या हरड़ के चूर्ण का सेवन करें। अगर आपने ये आदतें अपने बच्चों में भी डाल दी, सर्दी, अब शादियों का सीजन आने वाला है, बाहर का खाना पीना रहेगा। बाहर के खाने पीने से हमारा डाइजेशन बहुत ही गड़बड़ाता है। आपको लगता है कि हमने बाहर का खाना खाया, तला भुना खाया, उससे हमारा पेट तो साफ हो गया, लेकिन उस तले भुने खाने से ही जो आपने खाना खाया है, आप सभी को पता है कि आपके खाने से ही रस बनता है और रस से ही रक्त बनता है। तो मतलब जो आपने दूषित खाना खाया है वही हमारा दूषित ब्लड बनेगा। अगर ब्लड को प्योरीफाई करना है तो अपने खाने पीने पर अपना ध्यान रखना पड़ेगा। फ्रूट ज्यादा लें, सैलेड ज्यादा लें, फाइबर वाली चीजें ज्यादा लें, इनसे हमारा डाइजेशन भी अच्छा होगा। हमारी आंतों के लिए फाइबर है वो सबसे बेस्ट होता है। जितना आप अपने बॉडी को फाइबर दोगे तो आपकी आंतें उतनी ही मजबूत होंगी। लेकिन हम सभी चीजों पर ध्यान देते हैं, ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हैं, स्कूल जाने के लिए तैयार बच्चों को करते हैं, लंच बनाते हैं, बच्चों से ये डेली पूछते हैं कि बेटा आज खाने में क्या बनाए, या फिर हस्बैंड को ये पूछते हैं कि आज आपको लंच में क्या पैक करके दूं। क्या आप कभी अपनी फैमिली मेंबर से पूछते हैं कि आपने कल जो खाया है क्या आपका पेट सुबह साफ हो चुका है कि नहीं हो चुका? हम कपड़ों की सफाई करते हैं,
घर की सफाई करते हैं, क्या हम कभी गाड़ी की, यहाँ तक गाड़ी हो, गाड़ी भी सर्विस पे डालने के लिए जाते हैं, गाड़ी की भी सफाई कराते हैं, क्या कभी हम महीने में, 2 महीने में, 10 दिन में, हफ्ते में क्या अपनी बॉडी को हम डिटॉक्स करते हैं? ये सवाल हमें खुद से करना चाहिए। अगर आप हफ्ते में एक बार भी वीकली डिटॉक्स करते हैं बॉडी को, आंवला का जूस पीकर या फिर कोई लिक्विड लेकर, बस एक दिन लिक्विड लेना है, उससे भी आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। तो बॉडी को डिटॉक्स डिटॉक्स करना उतना ही जरूरी है जितना कि आप अपनी गाड़ी को सर्विस पे डाल के आते हो। ठीक है, अगर गाड़ी में थोड़ी सी खरोंच आ जाए तो आपको सहन नहीं होता है, लेकिन हम, जो शरीर हमारा पूरा समय हमारे साथ रहता है, बुढ़ापे तक हमारा साथ देता है, लेकिन हम उसी पर ही ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, अपने डाइजेशन को अच्छा बना के रखो, अपनी आंतों को मजबूत बना के रखो। सिर्फ ये कटी चक्रासन करने से आप अपनी आंतों को मजबूत बना सकते हैं। शुरुआत 5 मिनट से करनी है, लेकिन आपके पास जितना भी टाइम हो उतना टाइम आप ले सकते हैं, इसमें उतना टाइम दे सकते हैं। अगर आपका अपर बॉडी फैट भी बढ़ा हुआ है, इस तरह से रोटेशन करने से, सिर्फ और सिर्फ रोटेशन करने से आपका अपर बॉडी का फैट भी बर्न हो जाएगा। धीरे धीरे आपका फैट भी बर्न होना शुरू हो जाएगा। साइड का फैट पे बहुत ही इफेक्टिव है, साइड फैट के लिए ये कटी चक्रासन। दूसरा, हम इस तरह से हम अपनी अपर बॉडी को वेव करा रहे हैं, तो हमारे हाथ भी एक्टिव हो रहे हैं, तो आपको फ्रोजन शोल्डर भी नहीं होगा, हाथों में पेन भी नहीं होगा। तीसरा काम हो गया, आप अपनी गर्दन को भी मूवमेंट करा रहे हैं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। सिर्फ एक कटी चक्रासन करने से ही आप अपने, यहाँ पे अगर हम्प निकला हुआ है, सर्वाइकल है, ठीक है, इस तरह से जब हम रोटेट करा रहे हैं, खुद से देखो आपकी गर्दन भी एक्टिव हो रही है और हाथ भी एक्टिव हो रहे हैं, और आपके जो एंकल है वो भी एक्टिव हो रहा है, एड़ी आपकी एक्टिव हो रही है। तो एड़ी में भी अगर दर्द है, गर्दन में दर्द है, हाथों में दर्द है, वो भी आपका समाप्त होगा। आते तो मजबूत होंगी ही, डाइजेशन तो आपका अच्छा होगा ही होगा। इसके साथ साथ आपको सभी, अगर गहरी लंबी सांस लेते हैं, बहुत सिंपल है, जब भी आपको कहीं अच्छा लगे, अच्छी खुशबू आए, तो गहरी लंबी सांस जरूर लिया करो। गहरी लंबी सांस के पीछे रीजन क्या है? अब जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जब शरीर में हमारे सांस है, तब तक हमारा फ्रेश है शरीर। जब हमारी सांस निकल जाती है तो हमारा शरीर मलकुंड बन जाता है, शरीर से बदबू आने लगती है। वही सिस्टम हमारे डाइजेशन का है। अगर आप गहरी लंबी सांस नहीं लेते हैं, जो आपकी सांस पेट तक ना जाए, नाभि तक ना जाए, तो आपके मुंह से दुर्गंध युक्त सांसें आती हैं, डाइजेशन अच्छा नहीं होगा, आप ऑक्सीजन की मात्रा अपने पेट तक नहीं पहुंचाओगे, तो आपके मुंह से बदबू भी आएगी। और दांत और आंत सीधा संबंध होता है, इसीलिए आंतों पे ध्यान रखो, दांत भी सही होंगे, मुंह से बदबू भी नहीं आएगी। गहरी लंबी सांस कैसे लेनी है? अच्छे से लेनी है, और जब आप सांस लें तब पेट फूलना चाहिए, और सांस को बाहर करें तो पेट अंदर जाना चाहिए। तो प्रैक्टिस करते हैं 2 से 3 बार, और होल्ड करें जितना आप होल्ड कर पाए। पेट अंदर, फिर से, और फील करें आपकी आंतें मजबूत हो रही हैं, आपका डाइजेशन अच्छा हो रहा है, आपके एक एक टिश्यू सेल्स एक्टिव हो रहे हैं, आपकी बॉडी एक्टिव हो रही है। अगर आप इसी इंटेंशन के साथ अपनी बॉडी के साथ काम करोगे तो आपका मोटा मेटाबॉलिज्म भी ठीक होगा, आंतें भी मजबूत होंगी, डाइजेशन भी अच्छा होगा, और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। राधे राधे।